हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज। अब हम लोग आ गए अपनी एक्सरसाइज पे। सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत हार्ड चीजें भी मैंने आपको पढ़ा दिए ताकि आप सारे के सारे क्वेश्चन यूं पूरा फट से कर सकें। ठीक है, देखेंगे और कर भी देंगे। अब देखो एक्सरसाइज 7.1 जो है ना प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग से वही सारी चीजें पूछ रहा है जो हम लोगों ने एग्जाम्पल्स में कर डाली पूरी। ठीक है, अब आसानी हो जाएगी हम लोगों को पर ये सॉल्व करने में। देखो अगर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ना, मैं बता रहा हूं देख के आप सॉल्व कर दोगे। कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आपको आपके दिल में एकदम एक छोटा सा भी डर नहीं बैठेगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स अच्छे से सॉल्व कर लो, जो मैंने पढ़ाया है ना, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब्स क्या होते हैं, ये जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, आपकी बेसिक आपकी जड़ को मजबूत कर देगा वो। ठीक है, अगर आपने उसे अच्छे से पढ़ लिया तो अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पे कैसे से सॉल्व करना है। सारा मैं बता चुका हूं, यहां पे मैं उसका एप्लीकेशन करूंगा, यूज करूंगा, पर तभी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिनको नहीं पता है। देखो यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। अब इसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है भाई साहब। ये मैं सारी चीजें हर वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है। देखो परफेक्ट क्यूब क्या होता है कि कोई भी नंबर हो उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, हाँ कि ना, तो ये नंबर आपको कहलाएगा ए का क्यूब, यही हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। ठीक है ना, जैसे 3 है, अगर मैं 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब कि 3 जो है वो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ एक दूसरे के साथ। ठीक है ना, तो ये जो नंबर आता है 3 का क्यूब मतलब 3 × 3 × 3 मतलब क्या हो गया 27। ये 27 क्या होता है, हमारा परफेक्ट क्यूब होता है। चलो ठीक है, परफेक्ट क्यूब समझ में आ गया। अब कैसे हम लोग किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब कहते हैं, देखो क्या करते हैं। अगर जैसे 27 है, अगर मैं पूछूं कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, और मान लेते हैं आपको नहीं पता, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ट्रिपलेट फॉर्म हो रहे हैं कि नहीं। ट्रिपलेट मतलब तीन एक ही नंबर के 3 नंबर मिल रहे हैं कि नहीं, और वो ग्रुप बन रहे हैं कि नहीं। कैसे करेंगे, जैसे कि अगर 27 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये 3 से डिवाइड होगा, 2 से नहीं, तो 3 9 जा 27, 3 फिर आ गया 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3, तो देख लो 3 का पेयर मिल गया, ट्रिपलेट फॉर्म हो गया। 3 कितनी बार आया, 3 बार, तो मतलब क्या हो गया, ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है ना, इसी तरीके से ये नंबर भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर देखेंगे ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं। ठीक है ना, समझ में आ गया। ओके चलो करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला है हमारा 216। क्या है ये है कि नहीं परफेक्ट क्यूब या नहीं, कह रहा है कि आप बताइए है या नहीं। यहाँ पे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, हमें बताना कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। ये नहीं बताना कि ये है, बट हम बताएंगे आपको। ठीक है, देखो कौन सा है कौन सा नहीं मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ बट मुझे पता है ये जो है 6 का क्यूब है, बट मैं अभी बताता हूँ आपको कैसे करना। शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 216 है लिखा, 216 लिखा हुआ है, ये 2 से डिवाइड होगा, हाँ बाबू होगा। चलो करना शुरू करते हैं। 2 1 जा 2। अब यहाँ पे 2 तो पूरा डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे जो 1 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 को पूरा ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। जब पूरा लेके जाते हैं तो 0 लिखते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। इसी के नीचे लिख दिया 0 1 चला गया, तो ये हो गया 16, तो 2 8 जा 16। चलो अब ये हो जाएगा, ये 1 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 लिख दिया, और ये 1 इधर पूरा भेज दिया, मैंने पूरा भेज दिया इसलिए 0 लिखा। तो 2 5 जा 10 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। फिर यहाँ पे ये हो जाएगा 2 जा 4, 1 इधर जाएगा, 2 7 जा 14। फिर ये है 3, अब ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं, तो ये 3 9 जा 27 हो जाएगा। ये तो 0 ऐसे लिखा रहेगा। ठीक है ना, आप चाहो तो यहाँ पे 0 ऐसे लगा सकते हो क्योंकि 2 को उधर पूरा भेज रहे हो आप। ठीक है, अब मैं जल्दी कर रहा हूँ तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो ये देखो 3 का पेयर इधर फॉर्म हो गया, 3 का पेयर इधर फॉर्म हो गया। हाँ कि ना, अगर पेयर्स बन रहे हैं, अगर एक ही नंबर के पेयर बन रहे हैं, हाँ कि ना, एक ही नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर 3 बार रिपीट हो रहा है, और कोई भी नंबर नहीं बच रहा है, जैसे अगर 5 यहाँ पे बच जाता, अगर होता तो मान लेते हैं बच जाता, तो ये ना होता परफेक्ट क्यूब। बट सारे के सारे ट्रिपलेट फॉर्म हो रहे हैं, 3 के ट्रिपलेट फॉर्म हो गए, 2 के ट्रिपलेट फॉर्म हो गए। अगर हो रहे हैं तो ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है।
हमें चाहिए क्या, कौन से नहीं है, तो ये भाई साहब है। ठीक है, आते हैं दूसरे पे 1 2 8 पे आते हैं, या ये है या नहीं, तो मैं बता सकता हूं कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। कैसे दिखाते हैं, करते हैं, तो ये हो जाएगा 0 2 6 12 2 4 जा। अब आते हैं इधर 0 2 3 जा 2 2 जा, फिर आते हैं 2 से 0 1, फिर इधर ये चलेगा 2 6 जा, फिर 0 0 0, ये 1 इधर भी दिया ना, पूरा पूरा 1 भेजा है, तो 2 8 जा 16, फिर 2 0 0 0, फिर 2 4 जा 2 0 0 2 2 जा, और 0 मतलब 2 होगा यहाँ पे 2 0 0 1। अब देखो कितने 2 के ट्रिपलेट फॉर्म हो रहे हैं। हाँ, ये 2 हुआ, ये एक ट्रिपलेट फॉर्म कर लिया, ये 2 लिए, इसका 3 ट्रिपलेट फॉर्म कर लिया, बट यहाँ पे एक 2 बच गया, इसका कोई भी ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हुआ। ट्रिपलेट सबके होने चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, एक ही नंबर का 3 बार गुणा करो या 3 के ग्रुप बनाओ। अगर सबके बन जा रहे हैं तो भाई साहब हैं, अगर नहीं बन रहा, एक भी बच जा रहा है तो वो नहीं है। तो ये भाई साहब भी हमारे क्या है, ये आ गया, इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। नॉट परफेक्ट क्यूब पूछा था ना, तो सेकंड हमारा क्या है, 1 2 8 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो 1 2 8 परफेक्ट क्यूब हमारा नहीं है, ये है, ये नहीं है। ठीक है ना, चलो अब इसको रब करते हैं, चलो इसको रब करते हैं और तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या है 1000। अब तो ये तो हम देख के बता सकते हैं कि 1000 बाई 10 का क्यूब है, क्योंकि 10,000 इसको लिख सकते हो 10 × 10 × 10। अब इसको क्या लिख सकते हो, 10 का क्यूब लिख सकते हो। चलो ऐसे नहीं बताते हैं आपको, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा ये चीज़ कैसे मैंने की। हालांकि आई थिंक डिस्कस में हमने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया था, जब 0 बहुत ज़्यादा होता है। चलो इसको इसी तरीके से करते हैं 10,000। कैसे करोगे, 2 की टेबल पर 2 5 जा 10, यहाँ पे 0 लिख सकते हो आप, 1 पूरा भेज रहे हो 0, 2 5 जा 10, फिर 0 0 लिख दिया, फिर 2 इधर लिखा, फिर यहाँ पे 0 लिखा, 2 2 जा 4, फिर 2 5 जा 10, फिर 0 लिख, फिर 2 यहाँ पे लिखा, फिर 0, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया, फिर 1 यहाँ चला 2 5 जा, फिर यहाँ पे अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट सकते हो, नहीं 5 से कटेगा, तो यहाँ 5 लिखोगे, 0 और 1 को इधर भेज दोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 2 2 जा 5 2 जा 10, और 5 5 जा 25। अब फिर इधर आ जाएगा, फिर ये 0 0, फिर 2 को उधर पूरा भेज दोगे तो ये हो जाएगा, फिर 5 5 जा 25, फिर यहाँ पे 5, फिर 0 0 0, ये 5 है तो 5 1 जा 5 1। अब देखो ये 5 का पूरा ट्रिपलेट बन रहा है, हाँ, ये 2 का बन रहा है, हाँ, तो 1000 क्या है हमारा, एक परफेक्ट क्यूब है, तो ये परफेक्ट क्यूब है। अब आते हैं 100 पे, तो 100 तो मुझे पता ही है परफेक्ट क्यूब नहीं है। जिसको 1 से लेके 20 तक या 1 से लेके 10 तक आया होगा, आता है कि क्यूब किसके क्या क्या होते हैं, वो समझ गया होगा कि 100 नहीं है, क्योंकि 100 तो भाई साहब होता ही नहीं। कैसे, 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिखा है, ठीक है, बट लिखो आप, ठीक है, 2 5 जा 10, फिर 0, फिर यहाँ पे आते हैं 0, 2 2 जा 4। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये इधर चला गया 2 5 जा, अब यहाँ पे 2 से कटेगा नहीं, तो 0 लिखे, 2 इधर 2 5 जा 25, फिर 5, फिर 0 0 5 बन जा 5। तो ये देखो यहाँ पे हमें ना 2 का ट्रिपलेट बन रहा है ना 5 का, तो ये तो भैया 100% नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये वाले भाई साहब भी नहीं है। अब आते हैं किस पे, 4 6 6 5 6। अधिकतर बच्चे इसी में फंसते हैं कि ये तो भाई साहब बहुत बड़का नंबर है, तो ये भाई साहब तो कतई नहीं होंगे। हाँ कि ना, ये तो परफेक्ट क्यूब बनेगा ही नहीं। करके देखते हैं क्या ये है या नहीं, ठीक है ना, करके देखते हैं। ध्यान से देखो, 4 6 6 5 6। अब क्या करना है, हमेशा याद रखना जो मैंने आपको तरीका बताया है, 0 लगाना नीचे अगर पूरे नंबर को भेज रहा हो। ध्यान से देखो, 2 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है 6, तो 2। अब देखो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 उधर चला गया, 1 इधर चला गया, तो मतलब ये 16 मर गया। 2 9 जा 18 होता है, तो 2 8 जा 16। ठीक है, अब आते हैं, ये कटेगा 2 से, हाँ, तो 2 लिखो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 इधर चला गया, 2 6 जा क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, फिर वहाँ यहाँ पे चला आएगा 1 और आ जाएगा, तो 2 6 जा ये भी 12, 2 4 जा। चलो अब यहाँ पे आ जाता है 2, 1 क्या कर रहे हो, पूरा पूरा इधर भेजो, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं हो पाएगा 2 से। 1 को इधर भेजा मैंने, यहाँ पे 11 बन गया, 2 5 जा 10, ये बन गया 16, पूरा ये बन गया 16, क्योंकि यहाँ पे 1 बच जा रहा है, 2 8 जा 16। ठीक है ना, अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3 है, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। चलो
इधर आते हैं फिर से 2 से करते हैं क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर यहाँ पे आते हैं 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 यहाँ पे चले गया, 2 5 जा 10, 1 यहाँ पे चले गया, 2 8 जा 16। हाँ कि ना। अब आते हैं इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, 2 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में 8 है। ये अब हमारा क्या हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, इधर पूरा 4 के पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0 क्योंकि पूरा पूरा ले जा रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, 2 4 जा 2 7 जा 14 होता है, 2 7 जा 14, 2 4 जा 2 7 जा 14 हो गया, कट गया। अब यहाँ पे बचा हमारा 5, तो 2 2 जा 4, 1 इधर चला गया, 2 9 जा 18 कट गया। हाँ कि ना। अब चलो हम लोग थोड़ा सा ये यहीं पे कर दें या वहाँ कर दें, यहीं पे कर दें या वहाँ पे कर दें। तो प्यारे बच्चों वीडियो हो गई थी, यहाँ पे पॉज हो गई थी, मैं यहाँ पे था कुछ और यहीं पे ही हमारी वीडियो पॉज हो गई थी, इसी वजह से क्या हुआ, सब गड़बड़ा गया। तो देखो मुझे फिर से बताना पड़ेगा, सारी चीजें मैं बता चुका था, फिर से मुझे आपको बताना होगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग कहीं पे थे, यहाँ तक कर चुके थे, अब यहाँ से हमको सॉल्व करना था। तो 7 to 9 को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 7 to 9 लास्ट में देख लो 3 है, तो 3 से मैंने डिवाइड किया तो आया 2 4 3 आ गया। अब यहाँ पे हमें 3 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, लास्ट में देख लो 3 है, तो मैंने इसको डिवाइड करने की सोचा 3 से, तो जब 3 से डिवाइड किया तो ये आ गया हमारा 81। अब आते हैं यहाँ पे भाई साहब 81 को कैसे, यहाँ पे जगह ही नहीं बची करने के लिए, तो यहाँ पे मैं आ गया था और 81 को मैंने कैसे डिवाइड किया, ध्यान से देखो। 3 से डिवाइड कर सकते हैं 81 को या नहीं, करके देख लेते हैं। तो 3 से जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो क्या आया, ध्यान से देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे चले गया तो ये 21 बन गया, 3 7 जा 21, हाँ 27 कर गया। अब 27 3 के टेबल में आता ही है, तो अब देखो ये 2 को पूरा पूरा 7 के पास भेजेंगे, तो इसके नीचे लगाएंगे 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी लगा सकते थे आप, जितना यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 3 0, जरूरत नहीं थी बट मैंने नहीं लगाई इसी वजह से, बड़ा चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 9 जा 27 हो गया, 3 9 जा 27, 3 9 जा 27 हो गया, हाँ कि ना। अब इसके नीचे हम लोग 0 इसलिए उतार दिए क्योंकि 2 को पूरा वहाँ पे ट्रांसफर कर दिए थे। इसी तरीके से क्या हो गया, 3 3 जा 9, अब 3 की टेबल इतनी बार पढ़ो कि 9 आ जाए, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 उतार दिया। अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, हाँ कि ना, 3 1 जा 3, तो ये पूरा पूरा कट गया। कटने के बाद अब हमको देखना है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, लास्ट में बना क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखना है ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं, देखो 2 का ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं, 2 था 2 का 3 3 आ रहे हैं कि नहीं, इस पूरे ग्रुप में 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है कि नहीं, ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, 2 का हो गया। इसी तरीके से इस 2 का देखो कि 3 बार 3 आ रहा है कि नहीं, 3 बार 2 आ रहा है कि नहीं, तो ये भी ग्रुप बन गया, हाँ भाई सब ये भी हो रहा है। अब 3 की बारी है, देखो 3 का बन रहा है कि नहीं, 1 2 कितने 3 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हाँ तो यहाँ पे देख सकते हो एक तो ग्रुप ये 3 का बन गया, यहाँ पे यहाँ से ये 2 उठा लो और यहाँ से एक और उठा लो, 3 बन गया, हाँ कि ना। यहाँ से 2 ठो मैंने 3 उठा लिया, यहाँ से भी 1 निकाल लिया, तो क्या हो गया हमारे यहाँ पे 3 3 के सारे नंबर्स के ग्रुप बन रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा 4 6 6 5 6 ये जो बड़का वाला नंबर था ये क्या है, हमारा परफेक्ट क्यूब है प्यारे बच्चों। परफेक्ट क्यूब की क्या होती है, बेस क्या होता है परफेक्ट क्यूब का, वो होता है प्राइम फैक्टर करो, पहले क्या करो इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करो और फिर अपनी अच्छी सी आंखों के साथ, अपनी कजरारी आंखों के साथ क्या करना है, आपको देखना है, आंखें नहीं मारनी है, क्या करना है देखना है, ठीक है ध्यान से देखो क्या करना है आपको, अपनी आंखों के साथ क्या करना है, इस नंबर को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको देखना है कि क्या हर एक नंबर ट्रिपलेट 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 फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। अगर कर रहे हैं तो बल्ले बल्ले वो है, क्या है वो है हमारा कहाँ गया, वो है हमारा परफेक्ट क्यूब है। और अगर नहीं कर रहे हैं ग्रुपिंग भाई साहब नहीं कर रहे हैं, मान लेते हैं यहाँ पे अगर 7 आ गया होता कहीं किसी तरीके से और 7 का कोई ग्रुप ना बन रहा तो इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब ना होता। तो मेरे प्यारे बच्चों सिर्फ 2 ही चीज करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और अपनी आंखों से देखना है कि ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है कि नहीं। अगर ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है तो बल्ले बल्ले वो है क्या है हमारा परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं हो रहा है तो भाई साहब परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया बहुत ही अच्छे तरीके से। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है यहाँ तक आने के लिए, मुझे पता है। अगर आपने हर एक वीडियो देखी है तो यहाँ पे आके ये जब आप क्वेश्चन यूँ झटके में सॉल्व कर रहे होगे तो आपने मेहनत बहुत की है, मुझे पता है।
तभी आप इसे अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे। हर बच्चे ने जिन लोगों ने वो सारी वीडियोस देखी होगी जो मैंने बनाई है, तब यहाँ पे आए होंगे, तो मैं बता रहा हूँ हर एक क्वेश्चन वो सॉल्व कर ले रहे होंगे, क्योंकि हर एक चीज मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से बताई है। अगर आप उसे देख के आएंगे यहाँ पे ना, तो हर मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एक्सरसाइज यूं सॉल्व कर लेंगे। बट मैं आपको बता रहा हूँ ताकि सबको समझ में आए, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो वो समझ सके, देख के समझ सके, ठीक है ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और ना समझ में आए तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना।